नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस, महापंचायत का। बनारस की पहचान है गंगा, बाबा विश्वनाथ, बीएचयू और महामना। वो महामना जिन्होंने बीएचयू जैसी बगिया को बनाया, उगाया, लेकिन उन्हीं की बगिया के मालिक को बीएचयू में पैसे का पेड़ चाहिए। वाइस चांसलर की इस बेहूदगी पर गुस्साए छात्र और बनारस के लोग सड़क पर उतर आए। और तो और छात्र वीसी राकेश भटनागर को पैसे देने के लिए भीख मांगते दिखाई दिए। महामना सिर्फ उपदेश ही नहीं दिया करते थे, बल्कि वो स्वयं भी उनका पालन करते थे। उनके शब्दों से किसी को आघात पहुंचा हो, किसी का अपमान हुआ हो, ऐसा ना हमें कहीं पढ़ने को मिला और ना ही देखने और सुनने को। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति ने महामना का अपमान क्यों किया, आज चर्चा इसी पर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। जी हां, महामना मदन मोहन मालवीय, इस युग के आदर्श महामना, भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा और भारत की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसके बाहर यह धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसके बीसी साहब अपमान कर रहे हैं महामना का। इसी को लेकर आज चर्चा होगी। चर्चा में मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, राजेश मिश्रा, पूर्व एमपी कांग्रेस, अभिषेक मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और दो और मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, शैलेंद्र मणि, सदस्य संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, और अभिषेक सिंह, छात्र बीएचयू। अमिताभ जी, जिस तरीके से विश्वविद्यालय का निर्माण किया, महामना ने जो सोच रखी विद्यार्थियों को पढ़ाने का, जो विद्यार्थी यहां पढ़ेंगे वो भारत का गौरव बनेंगे, भारत का नाम ऊंचा करेंगे, लेकिन यहां के चौकीदार साहब ने जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनके लिए, किस तरीके से देखें? देखिए, बाकी तो अशोक भाई हैं, राजेश भाई हैं, ये लोग हमसे बेहतर बताएंगे, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि काशी के मान बिंदु कौन है। जी। बाबा विश्वनाथ का दरबार उनका मान बिंदु है, मां गंगा उनका मान बिंदु है काशी का, और फिर उसके बाद महामना और वो तमाम संगीतज्ञ जिन्होंने अपनी स्वर लहरियों से, अपनी वाद्य यंत्रों की लहरियों से पूरे विश्व को चमत्कृत आलोकित किया। वो लोग जिसमें बिस्मिल्लाह खां भी हैं और गुदई महाराज है और तमाम लोग हैं, चुन्नूलाल जी हैं, यही ना मानबिंदु है। और एक और जोड़ दूं, मेरी बात से राजेश भाई भी सहमत होंगे, अशोक जी भी सहमत होंगे, अब तो नहीं, लेकिन एक दौर में काशी के मान बिंदुओं में आज अखबार भी शामिल था। शिव प्रसाद जी और सत्येंद्र जी के समय तक का आज अखबार, उसकी भी धमक संयुक्त रूस था तब, रशिया वहां तक थी और वॉशिंगटन तक थी। इसके अलावा और मान बिंदु क्या है काशी के? पंडित मदन मोहन मालवीय जैसा व्यक्तित्व तो दूसरा ढूंढना मुश्किल। वो आदमी जिसकी जिजीविषा ने उस दौर के भारत में इतना बड़ा संकल्प लिया और उसको अपने जीवन काल में सिद्ध करके दिखा दिया। और उन्हीं के आंगन में, उन्हीं के उपवन में, बनारस में लोग बोलते हैं कि मालवीय जी की बगिया है बीएचयू, वहां का चौकीदार, ठीक शब्द इस्तेमाल हुआ, वाइस चांसलर वहां का चौकीदार, महामना की विरासत का केयरटेकर। मुद्दा कोई होता, 20 रुपए की पर्ची थी कि 30 रुपए की पर्ची थी कि दवा फ्री मिलनी थी, नहीं मिलनी थी, वो विषय महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन क्या किसी कुलपति के, बीएचयू के कुलपति का यह भाव होना चाहिए कि मालवीय जी आम के पेड़ लगा गए, पैसे का पेड़ तो नहीं लगा गए, कहां से लाऊं? इस दिस द वे? नहीं, यह अक्षम्य अपराध है। इस वाइस चांसलर को तो जाना चाहिए भाई। बनारस में बनारस के मान बिंदु का अपमान करके आप रहना चाहते हैं, कैसे रहेंगे? ये बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, ये नहीं भी करते तब भी मेरा स्वर यही होता कि इनको जाना चाहिए। इनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बना दो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बना दो, चाहे जहां बना दो, लेकिन ये बनारस में रहने योग्य नहीं।
मुझे बड़ा आक्रोश हुआ। आपने बनारस की जो परंपरा है उसको खंडित करने का काम किया। पता नहीं भटनागर साहब को इस बात की जानकारी है कि नहीं कि सौभाग्य से अपने ग्रहों की दशा के चलते वो जिस विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर बैठे हैं इस वक्त, उस विश्वविद्यालय ने जाने कितने रत्न दिए विश्व को। मैं सबके नामों का उल्लेख नहीं करूंगा यहां, लेकिन ऐसे बहुत कम विश्वविद्यालय हैं जहां से इतने बड़े बड़े रत्न निकले हों पढ़कर, जिसका संस्थापक ऋषि तुल्य, जिसके यहां से जो लोग निकले उन्होंने देश को दिशा दी, वहां का वाइस चांसलर इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और सहज भाव से कर रहे हैं। बाद में मैंने देखा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी, जिसको पीआरओ बोलते हैं, उसने एक लीपापोती का बयान जारी किया कि नहीं, उनका मतलब ये था, उनका आशय ये था, उनका आशय वह था। आप अपने पिता से ऐसी भाषा में बात करते हैं क्या? महामना पिता हैं, केवल बनारस की उस संस्था के नहीं, मैं तो कहता हूं उस पीढ़ी के जो सूर्य है, चाहे महामना हो, चाहे गांधी हो, चाहे और लोग हो, वो सब पितृतुल्य है इस देश के लिए। उनका कर्ज है इस मुल्क पर। वो एक विशेष प्रयोजन से धरती पर आए, अपनी आभा बिखेरी और फिर लीला समेट ली। ये वो लोग हैं। अब उन पर जुगनू टिप्पणी करेंगे? ये जो जुगनू भी नहीं है वो टिप्पणी करेंगे? ये नहीं होना चाहिए। काशी को इसका प्रतिकार करना चाहिए, देश को इसका प्रतिकार करना चाहिए। आप जोड़ तोड़ से वाइस चांसलर तो बन सकते हैं, इसकी फोन करा दो, उसकी चिट्ठी लिखा दो, लेकिन वाइस चांसलर बनने की पात्रता है कि नहीं है, ये कुर्सी पर बैठने के बाद तय होता है। वरना तो आजकल यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलरी कैसे बट रही है, प्रोफेसरी कैसे बट रही है, मैं तो रोज 30 साल से यही देख रहा हूं, 40 साल से। लेकिन आप पात्र हैं कि नहीं है, जब आप बैठेंगे तो हम परखेंगे। और भटनागर फेल हो गए। मुझे यह स्मरण, अपने स्मरण में ध्यान नहीं, मैंने 10 साल आज अखबार की सेवा की, इस नाते काशी से मेरा रिश्ता रहा। अभी भी कोशिश करता हूं कि साल में एक बार बाबा के दरबार में हाजिरी लगाऊं। मुझे स्मरण नहीं कि महामना के लिए ऐसी सस्ती बात, हल्की बात, अभद्र बात किसी ने कही हो, किसी ने कही हो। इसलिए आज मैं विषय लेके आया। लोगों ने कहा भी करे, कहा छोटा विषय, मैंने ना, मेरे लिए सबसे बड़ा विषय है। जो पीढ़ियां अपने पुरखों का सम्मान करना नहीं जानती, वो पीढ़ियां कृतज्ञ कही जाती हैं। अशोक पांडे जी, ये कहां से खोज के लाए थे वाइस चांसलर आप लोग, जो इतना प्रतिभाशाली है, उसको बनारस में क्यों ले आए महाराज? देखिए अमिताभ भाई जी, ईमानदारी की बात है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दुनिया के सब का गौरव प्राप्त करते हुए जिस तरह से विद्यालय को बनाया कि आजादी के दीवाने यहाँ पैदा हो और आजादी के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कलेक्टर पैदा हो, यहाँ कुलपति बड़े अच्छे अच्छे लोग हुए हैं। कालूलाल श्रीमाली जैसा आदमी नेहरू के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे दुर्भाग्य है कि आज ये छोटा जगह पहुंच गया। जिस तरह की बदजुबानी इसने किया है, ये दुर्भाग्यजनक है। और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का इन्होंने अपमान किया है। निश्चित तौर पे हम लोकतांत्रिक ढंग से इसका प्रतिकार करते हैं। ये तो हिंदू विश्वविद्यालय है जिसने आजादी की लड़ाई में बड़े बड़े महारथी दिए। दूसरे जंग की लड़ाई में संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में यहाँ के छात्र नेताओं ने एक अहम भूमिका अदा की। आज भी यहाँ के छात्र नेता, अभी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी भी
छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे हैं, हमारे भाई हैं, अभी अपनी बात को रखेंगे। माननीय मनोज सिन्हा जी आज राज्यपाल हैं, महेंद्र नाथ पांडे जी कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन जहां ऐसे ऐसे विद्यार्थी निकले हो वहां उसने महामना के आदर्शों को अपमानित करने का काम किया है। निश्चित तौर पे दुर्भाग्यजनक है। जी बिल्कुल ठीक बात कही। राजेश भाई, महामना ने स्थापना की, उसको छोड़ दें अगर एक क्षण को, तो भी जिस कुर्सी पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसा व्यक्ति बैठा हो, ठीक बात है, उस पर ये कहां से खोज के लिए आते हो भाई नमूने, जिनको वाणी संयम नहीं, जिनको आत्म संयम नहीं, जो पुरखों की मर्यादा नहीं जानते, जो बाप पिता के बारे में टिप्पणी करने का शऊर नहीं रखते। राजेश जी। अमिताभ भाई, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा था और आपसे बताऊं कि हृदय से कष्ट हो रहा है कि कौन सा दुर्भाग्य है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जहां इस तरह का घटिया आदमी कुलपति के कुर्सी पे बैठा हुआ। ये मुझे जो इनका बयान मैं सुना हूं, तो मुझे ये लगता है कि इंटर के प्रिंसिपल होने के लायक नहीं और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के आज वाइस चांसलर हुए हैं। उस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है जिस यूनिवर्सिटी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भीख मांग के बनवाया था। काशी नरेश ने जमीन दिया था, गांव के अगल बगल के लोगों ने जमीन दिया था और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों से भीख मांगी थी। यहाँ तक कि निजाम हैदराबाद का जूता उन्होंने लिया था और उन्होंने उसके बाद पैसा दिया था। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो बहुत बड़े बड़े विद्वान, डॉक्टर हरलाई प्रसाद द्विवेदी सरी के लोग, तमाम सारे विद्वान बिना पैसे के यहाँ पे अध्यापन का काम करते थे। इतना स्टैंडर्ड था इस यूनिवर्सिटी का। अभी बात हो रही थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, यहाँ वाइस चांसलर थे, बाद में देश के राष्ट्रपति हुए। हम इनके इस बयान को सुनने के बाद मुझे लगता है ये आदमी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के लायक भी नहीं। और जिस तरह का इन्होंने बयान दिया है अमिताभ भाई, ये पंडित मदन मोहन मालवीय, उनकी परंपरा और जितने लोग इस यूनिवर्सिटी से निकल के आज हिंदुस्तान और दुनिया में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का और बनारस का नाम रोशन कर रहे हैं, इन्होंने सबको अपमानित किया है अपने बयान से। इन्होंने सबको अपमानित किया है। आज मैं देख रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर 60 करोड़ रुपया सिर्फ बिजली का बिल चुकाया जा रहा है। 60 करोड़। बीएचयू कैंपस और जो दूसरा कमच्छा जो बरकशा कैंपस बना है, 60 करोड़ रुपया बिजली का बिल चुकाया जा रहा है। हम लोग जब यूनिवर्सिटी के अमिताभ भाई विद्यार्थी थे, बाद में छात्र नेता हुए, पहले विद्यार्थी थे, तो हॉस्पिटल के अंदर एक स्टूडेंट वार्ड होता था। उस स्टूडेंट वार्ड में जो बीएचयू के विद्यार्थी एडमिट होते थे, उन्हें फ्री सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना मिलता था। सारी दवाएं फ्री मिलती थी। और डालमिया हॉस्टल के सामने स्टूडेंट हेल्थ सेंटर था। जिन बच्चों को दवा लेनी होती थी, डॉक्टर वहां बैठते थे। वो डॉक्टर वहां पे हेल्थ सेंटर से उन्हें दवा देते थे और बिना पैसे का, और बच्चे जाके अपने छात्रावासों में या शहर के अंदर जाके वो अपना इलाज कराते थे, खाते पीते थे, मस्त रहते थे। लेकिन जिस तरह इन्होंने बयान दिया, आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात को सुन रहा था, भाई अशोक पांडे जी को मैं सुन रहा था। देखिए, एक डिटोरिएशन जो वाइस चांसलरों की नियुक्ति का हो रहा जी, ये डिटोरिएशन है यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलरों की नियुक्ति। यदि किसी छोटे यूनिवर्सिटी में, किसी दाहिने बाएं वाली यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होते, जहां 1000-2000 बच्चे होते, तो बात समझ में भी आती। लेकिन ये एशिया का जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, ठीक बात राजेश भाई, ठीक बात आपने कही। आपने बड़े मौजूद सवाल उठाए। मैं अभिषेक आऊंगा आपके पास, राजेश बाबू आऊंगा। मैं अभिषेक मिश्रा के पास चलूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अभिषेक भाई, बीएचयू के बारे में बहुत कुछ कह दिया गया। हमारे दो पूर्व वक्ताओं ने काफी रोशनी डाली। वो एकमात्र विश्वविद्यालय है, एक प्रसंग में छोटा सा बता दूं फिर आपके पास आता हूं, एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसकी शुरुआत के समारोह में
उस समय भारत में जीवित शायद ही कोई राजवंश का प्रमुख बचा हो जो नहीं आया हो, इंक्लूडिंग केवल हिंदू नहीं, इंक्लूडिंग नवाब हैदराबाद। शायद ही कोई बड़ा अंग्रेज बचा हो जो नहीं हाजिर हुआ। महात्मा से गांधी से लेके कोई कांग्रेस का बड़ा नेता, उस वक्त कांग्रेस ही मुख्य एक पार्टी थी, बचा हो जो वहां नहीं आया हो उस देहरी पर। वहां जब ऐसे छोटे लोग बैठ जाते हैं तो ऐसे ही संकट पैदा करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये अभिषेक भाई, क्या आपको नहीं ऐसा लगता कि पिछले कुछ दशकों से राजनीतिक लोगों ने ये अपनी डायरी में इन वाइस चांसलरी का पद भी लिख लिया? बोले भाई इनको गवर्नर में खपा दो, बोले नहीं खप पाए, गवर्नर पूरे हो गए, तो बोले यार बीसी बना दो कहीं। बोले साहब इनको कुछ नहीं आता, ये तो नकल से पास हुआ, बोले बना दो, इन्हें कौन इम्तिहान देना है। नहीं, पहले वाइस चांसलर का मतलब बहुत बड़ा होता था, उसका आभा मंडल पूरा प्रदेश जानता था। आज तो पता ही नहीं लगता कि लल्लू लाल कहां से आ गए। अचानक से अखबार में देखते हैं कि फलाने जी वाइस चांसलर नियुक्त, राज्यपाल महोदय ने अनुमोदित किया, फिर उनको हम ढूंढते हैं गूगल पे कि थे अभी तक कहां, तो बोले जी बंजर भूमि विकास में काम कर रहे थे, अब सीधे सीधे कुलपति हो गए। नहीं, अरे प्राधिकरण में मेंबर बना दो, पर्यावरण विभाग में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दे दो, उसमें माल भी है खाने के लिए, सैकड़ों काम है। ये मेरी चिढ़ इस बात की कि राजनेताओं ने वीसी के पद को भी अपनी पार्टी के कोटे में क्यों रख लिया। और ये अधोपतन में पिछले कई दशकों से देख रहा हूं, जो कहीं ना खपे उसको वीसी बना दो। जी अमिताभ जी, आपने बहुत अहम सवाल उठाए। मुझे याद आ रहा है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के वो शब्द जो उन्होंने कहे थे 1918 में कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी किंगडम डिजायर नहीं करता, स्वर्ग की अपेक्षा भी नहीं रखता, और यहां तक कि मुझे निर्वाण भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूं। उस भाव को जिस आदमी ने प्रफुल्लित किया हो, सजाया हो, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि शायद दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है महामना जी जैसा, जिसने सेवा के रास्ते पे, शिक्षा के रास्ते पे अपना सर्वस्व निछावर करते, अपना मान सम्मान। मैंने जो कहानी सुनी है, जो पढ़ी है, वो ये सुनी है कि निजाम हैदराबाद के यहां वो 72 बार गए थे, 72 टाइम्स व्हेन ही वेंट। तो 72वीं बार जाकर के उनको कुछ न कुछ जो उन्होंने दिया वो दक्षिणा प्राप्त हुई, जिसको उन्होंने उसमें लगाया। तो बिना अपनी किसी चिंता किए हुए, और जिस आदमी ने कहा मुझे दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिए, मुझे निर्वाण नहीं चाहिए, उसके बारे में आज जिस कुर्सी पे इतने बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हों, मैं नाम नहीं वो दोहरा रहा हूं, उसमें अगर एक ऐसी छोटी बात, ऐसी ओछी बात, ऐसी तुच्छ बात किसी ने कही है, तो मुझे लगता है कि हम और आप चर्चा कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा मुद्दा आज उठाया है। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, और जो आपने बात कही राजनीति से जोड़ करके, ये भी भारत सरकार के अपॉइंटेड गवर्नर्स होते हैं, महामहिम का पद होता है। हम लोग कुछ कह देंगे, कोई बात ऐसी कह देंगे तो लोग उसे राजनीति जोड़ने लगते हैं, क्योंकि हम लोग सफेद कुर्ता पहन लेते हैं, इसलिए जो एकेडमिया वाली बात कह सकते थे शायद वो भी उसको लोग अलग नजर से ले लेते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि या तो आज गवर्नर को इनको इमीडिएट इफेक्ट के साथ हटाना चाहिए, या स्वयं वीसी साहब को इतनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, इतनी इंटेग्रिटी होनी चाहिए उनमें कि स्वयं इस्तीफा दें और कहें कि मुझसे गलती हुई और दोबारा ऐसा भाव में नहीं लाऊंगा। मैं बहुत घोर शब्दों में निंदा करता हूं। बहुत अच्छी बात। और जो एक बीसी गार्जियन होता है, हम और अच्छी आप बात के अभिषेक आपने चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, अगर मेरा बच्चा मुझसे नहीं है तो मैं उसको ये नहीं कहता। अभिषेक भाई हमारे साथ है, मेरे पास बिजली का बिल देने हमारे साथ बीएचयू के एक छात्र जुड़े हैं, अभिषेक सिंह। मैं उनके पास चलूं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, मैं तब भी ये बहस नहीं लाता, मन में कुपित होके चीजों को छोड़ देता, अगर यह वक्तव्य सार्वजनिक होने के 5 मिनट के भीतर वाइस चांसलर भटनागर सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना कर लेते। महामना का दिल बहुत बड़ा है, जाने कैसे कैसे क्षमा कर दिया उन्होंने। इनको भी क्षमा कर देते, और वो कर देते तो हम भी कर देते।
लेकिन आप पीआरओ से लीपापोती कराएंगे। मसला ये है ही नहीं कि बच्चों ने क्या कहा और बच्चों ने क्या किया, ये मसला ही नहीं, मुद्दा मसला ही नहीं, मांग क्या थी। नो, कोई भी मांग हो, कोई भी विषय हो, कोई भी परिस्थिति हो, क्या महामना के ऊपर कीचड़ उछालेंगे? आज मसला यह है। अभिषेक हमारे साथ हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। अभिषेक जी, इस वक्त नमस्कार। क्या स्थिति है विश्वविद्यालय में? मैं दोपहर में देख रहा था, समाजवादी पार्टी के लोग, के नौजवान शाखा के लोग, विद्यार्थी परिषद के बच्चे, एनएसयूआई के बच्चे, मतलब एक सर्वदलीय प्रोटेस्ट था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। जी 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 जी, सबसे पहले मैं सभी जो भी श्रेष्ठ जन हैं सबको सादर प्रणाम करता हूं और अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि ये जो मांग जो छात्रों की थी बहुत ही एक संवेदनशील और बहुत ही निहायत आवश्यक मांग थी। और जिस मांग को लेकर जैसे ही छात्रों को पता चला कि छात्रों की स्वास्थ्य पुस्तिका से संबंधित जो निःशुल्क व्यवस्थाएं थी उन पर जब शुल्क का प्रावधान किया गया तो फिर ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, और जब इस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनी विश्वविद्यालय प्रशासन की तो कुलसचिव महोदय को पत्रक भी दिया गया। और जब इसके बाद भी कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों ने कुलपति महोदय से मिलने का आग्रह किया फोन के माध्यम से। हम लोग की हमारी व्यक्तिगत अब मेरी बात हुई उनसे, तो बातचीत में उन्होंने मुझसे यह कहा कि सरकार और शासन के द्वारा मुझे उतना फंड नहीं मिलता है। ठीक, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अरे बाबू, मुझे सरकार और शासन के द्वारा इतना फंड नहीं मिल पा रहा है जिससे मैं छात्रों को निःशुल्क व्यवस्था कराता। तो मैंने उनसे कहा कि सर, पूर्व की सरकारें और पूर्व में भी बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत ही विद्वत जन भी रहे हैं, वाइस चांसलर माने कुलपति के पद पर आसीन रहे, उस समय ये सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चली। लेकिन आपके समय में ऐसा क्यों किया जा रहा है जिसमें छात्रों का दोहन किया जा रहा है? तो उन्होंने यह बात कहा और बहुत ही निंदनीय पूर्ण बात है। भारत रत्न से सम्मानित पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रति इस तरीके का उन्होंने जो वक्तव्य दिया वो बहुत ही नीचता पूर्ण मैं मानता हूं, बहुत ही निकृष्ट और निम्न सोच वाली मैं वक्तव्य मानता हूं कि उन्होंने यह कहा कि मालवीय जी आम का तो पेड़ लगाए लेकिन पैसों का कुछ पेड़ लगा दिए होते तो शायद पेड़ लगा दिए होते तो मैं आपकी जो स्वास्थ्य की समस्या थी वो मैं निःशुल्क कर देता और सब कुछ मैं फ्री कर देता। ये एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कुलपति पद पर आसीन व्यक्ति का इस तरीके का स्टेटमेंट वो बहुत ही निंदनीय थी, बहुत ही घटिया इसको माना जाएगा। इसलिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी की यह कर्म भूमि है, उनकी धरोहर है और उनका यह एक ऐसा। अभिषेक, एक छोटा सा सवाल, उसका छोटा सा जवाब दीजिए, फिर ब्रेक लेना है। अब आगे छात्रों की रणनीति क्या? छात्रों की रणनीति, आज हम लोगों ने मालवीय जी जिस इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना और विश्वविद्यालय का निर्माण जिस भिक्षाटन की परंपरा से उन्होंने किया था, आज हम लोगों ने उस भिक्षाटन परंपरा को उसी रूप में हम लोगों ने राहगीरों से, दुकानदारों से हम लोगों ने भिक्षा मांगा कि जो उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जिस फंड में कमी आ रही है उस फंड की भरपाई हम लोग करें ताकि जो गरीब और निहायत जो कमजोर वर्ग के जो छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए और वो फंड हम लोग भिक्षा मांगकर हम लोगों ने देने का प्रयास किया। ठीक है अभिषेक, रुकना होगा। एक छोटी सी बात कह के मालवीय जी के संदर्भ में पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि भारत रत्न अभी मिला, ये मिला तो ठीक, ना मिलता तो भी ठीक। महामना तब भी महान थे, भारत रत्न मिल गया तब भी महान है। भारत रत्न थोड़ा बहुत सम्मानित हो गया उनके पास पहुंचकर, महामना पहले से ही बहुत सम्मानित थे। मुझे बनारस के किसी बुजुर्ग ने एक बार बताया था कि शुरुआती दौर में जब पंडित जी वहां बैठते थे यूनिवर्सिटी में तो कोई लड़का अगर उनके पास पहुंच जाए और जरा सा रुआसा चेहरा बना दे तो उसकी सब फीस माफ कर देते थे। वहां के जो व्यवस्थापक लोग थे उन्होंने पंडित जी से अनुरोध किया कि महाराज आप यहां मत बैठो। वो बाबा भोलेनाथ की नगरी के मालवीय जी स्वभाव में वैसे ही थे।
जैसे महादेव हैं। तब यूनिवर्सिटी चलाने वालों को कहना पड़ा कि मालवीय जी महाराज आप यहां विराजोगे तो फीस कौन देगा। और ये तनख्वाह, ये जो बच्चों का है मेडिकल का या किसी भी मसले का, क्या वाइस चांसलर की तनख्वाह से जा रहा है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से आ रहा है जिसमें हमारे टैक्स का पैसा लगा है। छोटा सा ब्रेक, आ रहे हैं वापस। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति ने जो बयान दिया उसके बाद पूरा बनारस मानो गुस्से में है, क्योंकि उसके सम्मान को ठेस पहुंची है। उसी पर हो रही है बात। अमिताभ जी के पास सीधे चल रहे, प्लीज सर। एक में अभी तत्काल का समाचार आप सबके साथ साझा कर दूं, देश और प्रदेश के साथ। 30 मिनट की बहस का यह सुखद पक्ष रहा है। अशोक जी, राजेश जी, अभिषेक जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राकेश भटनागर ने माफीनामा जारी किया। अभी तत्काल मेरे पास आया, कहा मैं महामना का बड़ा सम्मान करता हूं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं, मैं माफी मांगता हूं। और एक बात अभिषेक सिंह के लिए बता दें, आप सबकी इस मंच पर जो बात थी उसका इतना असर हुआ है, ओपीडी रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया गया है बीएचयू में। फिर दोहरा दूं, अभी निर्णय हुआ है, 30 मिनट की बहस जब हम लोग कर चुके उसके बाद, कि ओपीडी रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया गया पहले जैसा। बुद्धि थोड़ी देर से आई, लेकिन चलो बाबा विश्वनाथ की कृपा के आई। शैलेंद्र मणि हमारे साथ जुड़े हैं, सदस्य हैं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। शैलेंद्र जी, इतने महान विश्वविद्यालय में ऐसे नादान लोगों को वाइस चांसलर बना के क्यों भेज दिया जाता है, जिनको ना परंपरा पता है, ना रवायत पता है, न संस्कार पता है, न संस्कृति पता है बनारस की। अग्निहोत्री जी, जो काशी की परंपरा जी और संस्कृति की जो आपने बात की, दरअसल यह वाइस चांसलर, इनका करीब करीब 2 साल से अधिक हो गया है। जब से वहां आए हैं तब से विवादों के घेरे में हैं। और यह जेएनयू की जो परंपरा है उसको काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उसको स्थापित करना चाहते हैं, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। क्योंकि इसके पहले यह वही वाइस चांसलर हैं जिन्होंने धर्म विज्ञान में जो है फिरोज खान नामक व्यक्ति को जो है जिसका चयन किया था, और 2-3 दिन विषयों में उनका चयन हुआ, जिसके कारण दिक्कत ये हुई कि भारी विरोध हुआ। वहां छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं डॉक्टर अरविंद शुक्ला जी के नेतृत्व में काफी विरोध हुआ था, और विरोध का नतीजा हुआ उनको वहां झुकना पड़ा। और आज यही स्थिति आपके चैनल पर जो है बातचीत के दौरान वह कहीं न कहीं से अपनी गलती को स्वीकार की। दरअसल अभी जो चयन हुआ है, चयन में भी इन्होंने वही रवैया अपनाया है, क्योंकि जब चयन हो रहा था वहां पर तो पूरी उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी व्यक्ति का वहां चयन नहीं हुआ है। अगर उनका चयन का मानक क्या रहा है, जो भी चयन उन्होंने किया है वो जेएनयू और उस्मानिया विश्वविद्यालय। अरे मैं समझ गया, तब तो फिर हो गया काम। ठीक है शैलेंद्र बाबू, ये तो बड़ा खतरनाक है। अशोक जी, अशोक पांडे जी, अगर जेएनयू की हवा वहां पहुंच गई बनारस विश्वविद्यालय की, तो विश्वविद्यालय में कमरे रहेंगे, ईंटें रहेंगी, कुर्सी मेज रहेगा, लेकिन बनारसीपन खत्म हो जाएगा, जो उसका सोल मेटल है, प्राण तत्व है। महामना के आदर्शों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं जी। महामना की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा जी। कि बनारस में रघुनाथ प्रसाद रस्तोगी नामक एक कुलपति इसी तरह आए थे, उन्होंने शासन को भंग कर दिया था, वो भी इसी रवैये पर चल रहे थे। उस दौरान एक बड़ा भयंकर आंदोलन हुआ था, जिसमें भाई राजेश मिश्रा जी थे, हम लोग थे, मनोज सिन्हा जी थे, और चंद्रशेखर जी का एक कार्यक्रम हम लोग बीएचयू में कराना चाहते थे, उसने नहीं जाने दिया। फिर लंका पे सभा हुई, चंद्रशेखर जी वहां से जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री हुए। उसके बाद जब आए
तो हमने उनसे कहा कि ये वही रस्तोगी है जो आपको अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो चंद्रशेखर जी ने कहा ये छोटे लोग हैं, ये कभी आंसू बहाते हैं, कभी गुस्सा दिखाते हैं। निश्चित तौर पे आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि वाइस चांसलरों की नियुक्ति में निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा गंभीरता दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जहाँ राधा कृष्ण जैसे लोग कुलपति रहे हो, जहाँ बड़े से बड़े लोग शिक्षा ग्रहण किए हो ऐसे यूनिवर्सिटियों में, वहाँ का विजिटर तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। मैं आपके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसे कुलपति को जो महामना के आदर्शों को कलंकित कर रहा हो, इसको तत्काल हटाया जाना चाहिए। ठीक बात अशोक बाबू जी। जी ठीक है अशोक जी, मैं एक टिप्पणी राजेश भाई से ले लूं। राजेश मिश्रा जी, हमारी लोगों की बहस का इतना असर तो हुआ कि राकेश भटनागर ने माफीनामा भेजा मुझे और कहा भाई ओपीडी रजिस्ट्रेशन फ्री कर दे रहे हैं, गलती हो गई। लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनकी क्षमा नहीं दी जा सकती। अमिताभ भाई जी, मैं उसी पे चर्चा करना चाह रहा था जी। अभी अभिषेक भाई बोल रहे थे कि गवर्नर को इन्हें टर्मिनेट कर देना चाहिए। ये चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो महामहिम राष्ट्रपति जी टर्मिनेट करेंगे, पहला। और दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटी में जो कुलपति लोग आते हैं, हिंदुस्तान की जितनी यूनिवर्सिटी है उन सारी यूनिवर्सिटियों से महामना की ये बगिया अलग। इससे लोगों का एक भावनात्मक लगाव है। इसमें हम लोग सिर्फ पढ़े हैं, विद्यार्थी रहे, ये लगाव नहीं है। और हमारे जैसे लोग पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं आज की तारीख में जिनका भावनात्मक लगाव बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है। और आपसे बताऊं 2 साल के अंदर, अभी मणि जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अमिताभ भाई आपने बीएचयू को बहुत नजदीक से देखा है जी, आप कैंपस के अंदर खुद गए हैं। आप देखिए कि उस समय जिस समय यूनिवर्सिटी बनी है 1918 में, कितना खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनी है। एक तरफ सारे ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज के आगे और पीछे दोनों तरफ मैदान है, उसके बाद सारे क्लासरूम हैं, उसके बाद फिर मैदान है, फिर सारे छात्रावास हैं, फिर मैदान है, उसके बाद अध्यापकों के और कर्मचारियों के रेजिडेंशियल क्वार्टर है। मतलब क्या खूबसूरत उस समय में किस तरह यूनिवर्सिटी को उन्होंने बनाया जी। और जब से भटनागर साहब यूनिवर्सिटी में आए हैं, देखिए जो बात हो रही थी, एक आदमी का स्टैंडर्ड होता है और जो उस स्टैंडर्ड का आदमी यदि वाइस चांसलर होगा तो उसकी सोच बड़ी होगी। महामना मदन मोहन मालवीय तो कोई नहीं होगा, लेकिन कम से कम उस सोच के अनुरूप 10 कदम चल तो पाएगा। और इस तरह के लोग जब वाइस चांसलर होते हैं तो वो 10 कदम चलने की बात कौन करे। ठीक बात राजेश जी, आपने ठीक बात कही जी। उससे यूनिवर्सिटी का नुकसान होता है। आपसे बताएं कि सारी फील्डों में जितने रेजिडेंशियल क्वार्टर के सामने फील्ड थे, आम के बगीचे थे, सबको कटवा के जब से ये वाइस चांसलर आए हैं सारी बिल्डिंगें बन रही हैं। अब वो बिल्डिंग बन रही है, जो यूनिवर्सिटी का मूल स्वरूप था वो खत्म किया जा रहा है, जो यूनिवर्सिटी की खूबसूरती थी वो खत्म की जा रही है, और जो महामना की भावनाएं थी उन भावनाओं बिल्कुल राजेश जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं अभी यहाँ रोकूंगा थोड़ा, मैं अभिषेक मिश्रा जी के पास चलूंगा। अभिषेक जी, बड़े मंदिर का पुजारी भी योग्य, अनुशासित, संस्कारनिष्ठ होना चाहिए, है ना? वैसे ही बीएचयू का, ठीक कहा राजेश मिश्रा ने, महामना कोई नहीं हो सकता दूसरा, लेकिन महामना की खड़ाऊ धारण करने की पात्रता वाला तो बैठे वहां कम से कम, कि चाहे जिसको ऐसों को कैसों को लाके बैठा दिया जाएगा जी। जो पहले कुछ गलती करेंगे, फिर माफी मांगेंगे, फिर 2 कदम पीछे जाएंगे, फिर 2 कदम आगे आएंगे। अभिषेक जी, जी अमिताभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं आपकी इसकी बात को, ताकत को बधाई देना चाहूंगा कि कम से उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उन्हें माफी सिर्फ इसके लिए नहीं मांगनी चाहिए थी, उन्होंने डेटा भी गलत दिया।
मैं आपको थोड़ा सा डेटा शेयर कर रहा हूं। मैंने भी इनकी ऑडिटेड अकाउंट शीट निकाली है बीएचयू की। इसमें अगर मैं आपसे शेयर करूं तो स्थायी संपत्ति जो थी पिछले साल में 2019 की जो अपडेटेड रिपोर्ट अवेलेबल है, उसमें 1866 करोड़ रुपए थी, जो कि 19 में बढ़कर के 2180 करोड़ हुई है। ईयरमार्क निधि जो है वो 637 करोड़ थी, जो कि बढ़ के 838 करोड़ हुई है। चालू संपत्ति में हुई है, और ऋण और अग्रिम और जमा में जो है उसमें भी जो 391 करोड़ थी वो लगभग 431 करोड़ हुई है। लगभग 150 करोड़ रुपए का बढ़ोतरी हुई है उसमें जो इनकी बैलेंस शीट है, जिसमें इन्हीं वाइस चांसलर के सिग्नेचर्स भी हैं जिन्होंने ये बयान दिया 66 और 66 का। ये प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की यूनिवर्सिटी है। अगर इनके पास पैसे की कमी है, जबकि डेटा ये बता रहा है, इनकी जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है वो ये बता रही है कि इन्होंने झूठ बोला, डेटा गलत दिया, स्टूडेंट को मिसगाइड करने की कोशिश की, और 100% फर्ज डेटा इन्होंने शेयर किया, जो कि अपने आप में नहीं करना चाहिए। इनसे सवाल सिर्फ इतने माफी से नहीं काम चलना चाहिए, क्यों गलत डेटा इन्होंने शेयर किया, इससे भी सवाल इनको उठना चाहिए और इसका जवाब इनको देना चाहिए। और जो आपने बात कही कि पात्रता बहुत बड़ी चीज है अमिताभ जी, आदमी को जो भी कुर्सी ले, इसीलिए एक कहावत है, टू whom much is given of him much more will be expected। जिसको जितना बड़ी ताकत दी जाती है, जितना बड़ा स्थान दिया जाता है, उससे उतने ज्यादा की अपेक्षा करेगा समाज। और जो लोग गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, अभी 2-3 घंटे पहले उनके पास कोई पैसा नहीं था, 6 करोड़ रुपए का लॉस बता रहे थे, उनको शाम होते होते तक फ्री कर दी उन्होंने ओपीडी। ये सच्चाई है इन लोगों की। बड़ा मैं अभिषेक मिश्रा की जी अभिषेक ठीक गलत जो डेटा जी अभिषेक रोकूंगा, समय कम है। मैं अभिषेक मिश्रा की इस बात के लिए हमेशा प्रशंसा करता हूं कि राजनीति में जो नौजवान चेहरे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसमें कम से कम अध्ययनशील बहुत कम लोग हैं, बाकी तो सब नारे ही लगा रहे जहां था। अभिषेक मिश्रा जैसे लोग हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, तो उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई जब ये लोग मुख्य धारा की राजनीति करेंगे तो शायद कुछ बेहतर होगा, तब शायद वाइस चांसलर का चयन ठीक हो। अच्छा आंकड़ा लाए अभिषेक। बिल्कुल करेंगे। शैलेंद्र मणि जी, एक टिप्पणी आपसे लूंगा। जो बात अभिषेक मिश्रा ने रखी, ये तो सैकड़ों करोड़ का प्रॉफिट है यूनिवर्सिटी की बैलेंस शीट में। अरे वाइस चांसलर कह रहा हमारे पास रोटी खाने को पैसा नहीं, बच्चों की दवा कैसे फ्री कर दूं पर्चा। ये तो मतलब झूठ भी बोलते हैं। अमिताभ जी दरअसल जो है जिस परंपरा और जिस मिट्टी से आए हैं जी, उनकी ब्लड में वो संस्कार है, और काशी का जो संस्कार और परिष्कार होना चाहिए, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो संस्कार है और परिष्कार है, जो वहाँ की संस्कृति है, उससे यह दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं है, बल्कि वहाँ की संस्कृति को धूल दूषित करने का जो उपक्रम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जो अभिषेक मिश्रा जी ने कहा, निश्चित तौर पर उनका आंकड़ा भी सही है और उनका तथ्य भी सही है, तथ्य के अलावा तथ्य भी सही है। इसकी जितनी भी निंदा की जानी चाहिए कम है। पत्र से कुछ नहीं होता। देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि दरअसल यह व्यक्ति, आप देख लीजिए कितना विवादों में रहे, और विवादों का कारण रहा। अमिताभ जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी राजनीति विज्ञान में उन्होंने और विभागों में जो चयन किया, उस चयन में उनका मानक कैसा रहा कि कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश का व्यक्ति उसमें सेलेक्ट नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का नहीं सेलेक्ट हुआ। वो जो भी उनका चयन का मानक अभी उन्होंने एक बनाया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो पैरामीटर बनाया है, अभी जो परास्नातक से ऊपर जो फेलोशिप दे रहे हैं, उसमें जो मानक बनाया वो प्राइवेट जो है संस्था द्वारा मानक बनाया है, जिसमें बीएचयू 500 रैंक तक आता है, और उनका उसमें कथ्य है कि 100 रैंक तक जो पाएगा उसका ही उसमें जो है उसको फेलोशिप दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कोई काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र ही उसमें नहीं आ पाएगा। ठीक बात शैलेंद्र मणि, आपने भी कुछ बुनियादी सवाल उठाए। मैं एक छोटी सी टिप्पणी अभिषेक सिंह से लूंगा, जो छात्र है बीएचयू का। अभिषेक, कम से कम इतनी तो प्रभु की, महादेव की कृपा रही कि बहस समाप्त हो उससे पहले आपका मसला ये हो गया कि भाई जो ओपीडी का पर्चा है वो फ्री बनेगा। जी उतना तो हो गया। अब बाकी वाइस चांसलर से हम लोग निपटते सुलझते रहेंगे बाद में, ठीक है ना। लेकिन तुम लोगों की बात तो हुई ना पूरी। जी, कुछ और कहना चाहूंगा जी। ये ओपीडी का जो रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है वो पूर्व के अनुरूप हुई। आप लोग का सहयोग मिला और सभी छात्रों की जो मूवमेंट थी उसकी, उन सभी छात्रों की जीत हुई।
ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ और भी उसी हॉस्पिटल से और इसी विश्वविद्यालय से जुड़े प्रश्न हैं। मैं वही अभिषेक छात्र हूँ। जब यहाँ पर अभी कोविड का जो समय नहीं था, उसके पूर्व में जो इंटरव्यू हो रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें जो अभ्यर्थी थे उनसे हिंदी भाषा को लेकर भी भेदभाव किया गया। ये वाइस चांसलर महोदय हैं जो पेड़ की बात करते हैं, पैसे की पेड़ की। विश्वविद्यालय में चंदन का पेड़ था और इन्हीं के समय में वो चंदन का पेड़ यूनिवर्सिटी से बाहर जाता है और उसका कोई खबर नहीं मिलता है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हेलो जी 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 जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही भाई, आ रही। डिस्कनेक्ट कर दिया गया। चलिए, संपर्क अभिषेक के साथ शायद टूट गया। आपके पास अमिताभ जी आ रहे हैं संवाद की टिप्पणी के लिए, प्लीज सर। मैं थोड़ा सा संतुष्ट हुआ कि लोकमत की विजय हुई। बिल्कुल, ये उनकी अंतरात्मा नहीं है राकेश भटनागर की ना। अंतरात्मा होती तो 12 बजे दोपहर में ये बात होनी चाहिए थी, 2 बजे हो जाती, चलो खाना खा के कह देते, शाम की चाय 4 बजे पी के कह देते। ये 8:30 बजे हुआ है। इसके लिए लोकमत बनाना पड़ा हम लोगों को कि महामना का अपमान करने वाला व्यक्ति वाइस चांसलर क्यों। तब उसको जाके ये सद्बुद्धि आई वाइस चांसलर को कि माफीनामा भेज दो भाई, और जिस बात को लेके बवाल है उस बात को विड्रॉ कर लो। ये ठीक नहीं। मैं तो कहूंगा भारत के राष्ट्रपति महोदय को जो भी प्रक्रिया होती हो, हालांकि राष्ट्रपति या राज्यपाल उनके नाम से चिट्ठी ही जारी होती है। दोनों लोग अच्छी तरीके से, तीनों लोग जानते हैं, अभिषेक बाबू भी, अशोक जी भी, राजेश भाई भी। वो चिट्ठी जारी करते हैं, चिट्ठी में लिख के तो कहीं और से ही आता है। उनको उसमें कामा फुल स्टॉप भी नहीं करना होता, वो भाई उसी मोहर लगा देते, कहते जाओ भाई चाहे जिसका नाम लिख दो। और ये सच नहीं है क्या? लेकिन फिर भी वो अपनी संविधान प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करे। लिखत पढ़त में तो विजिटर है ना, मालिक मुख्तार है यूनिवर्सिटी के राष्ट्रपति, और इनसे कहें भैया बहुत हुआ, अब चलो, अब जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको बेरोजगार कर दो, आपकी मर्जी, इनको चाहे अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय भेज दो किसी जी, लेकिन काशी नहीं। और एक बात और कहूं, ये बात मेरे हृदय के बड़ी नजदीक रहती है। मैंने बहुत बड़े बड़े राजनेताओं से ये बात व्यक्तिगत बातचीत में कही। मैंने कहा जो विदेश से आदमी आता है भारत देखने, अशोक भाई, वो कोई आदमी दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव की बड़ी शीशे वाली बिल्डिंग देखने नहीं आता, क्योंकि वो आपकी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग से कई गुना बड़ी और भव्य बिल्डिंग उनके यहां गली गली है। आपका हाईवे देखने नहीं आता, आपसे 100 गुना सुंदर हाईवे वहां। आपकी गाड़ी घोड़ा देखने नहीं आता, उससे ज्यादा 100 गुना वहां। आपके यहां के फल फ्रूट खाने नहीं आता, उससे ज्यादा रसीले फल वहां। आपके यहां का बादाम खाने नहीं आता, क्योंकि कैलिफोर्निया का बादाम विश्व में सबसे अच्छा। यही ना है सच्चाई। कपड़ा खरीदने आपके यहां नहीं आता, वो फुरफुरी परफ्यूम खरीदने नहीं आता आपके यहां। क्यों आता है, इस पर चिंतन किया कभी? वो आता है कि यहां काशी है, यहां गंगा है, यहां बाबा विश्वनाथ है, यहां ब्रज है। चले जाइए ब्रज में, हजारों की संख्या में विदेशी, कपड़े का झोला छोटा, उसके अंदर माला, और नाम जप करते हुए नंगे पांव जा रहे। ये क्यों आए? ये भारत के 5 तारा होटल देखने नहीं आए, ये भारत की बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से सम्मोहित नहीं हो सकते। कौन सी चीज है जो इनको खींचती है? विजय बहुगुणा जब उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे तो मैंने उनसे एक बार कहा, वो भी बड़ा उत्साहित है कि उत्तराखंड में क्या क्रांति कर दे। मैंने उनसे कहा उत्तराखंड देखने कोई नहीं आएगा अगर आपने उत्तराखंड को उत्तराखंड नहीं रहने दिया। अरे सीमेंट वाली बड़ी बड़ी इमारतों से बचने के लिए तो आदमी उत्तराखंड आता दादा।
यहां भी वही बना दोगे तो कौन आएगा? फिर झाल बजाओगे। अगर धनौल्टी नहीं रहेगी, नैनीताल नहीं रहेगा, रानीखेत नहीं रहेगा, तो कौन आएगा? बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं रहेंगे, वहां की बर्फ नहीं रहेगी, कौन आएगा? वैसे मैं कह रहा हूं जो बात शायद राजेश जी कह रहे थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वास्तुशास्त्र को भी नहीं बिगाड़ा जाना चाहिए था। वो पुरातात्विक महत्व का इमारत है। उस इमारत की एक एक ईंट में हिंदुस्तान के सामूहिक यज्ञ की भावना है। काशी नरेश का जिक्र हुआ, एक बड़ा सहयोग महामना को शिव प्रसाद बाबू ने भी किया था। ये दो बड़े आदमी तो बनारस के थे। फिर उत्तर प्रदेश, पूरे देश में कोई ऐसा बड़ा नहीं बचा जिसकी जेब भरी रही हो उस दौर में, जिसने मालवीय जी को कुछ दिया ना हो। और एक प्रसंग शायद किसी ने सुनाया था, अशोक भाई ने, राजेश जी ने, कि निजाम हैदराबाद ने उनसे कहा मेरी जूती ले लो। मालवीय जी जूती उठा लाए। जब उद्घाटन हुआ तो जो साथ गया था उसने मालवीय जी से कहा कि ये क्या किया महाराज, मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था आपके साथ ऐसी भाषा। मालवीय जी ने कहा जूती भी कीमती है, चुप रहो। ले आए रख के। जब उद्घाटन हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, सामने भारत का पूरा राजतंत्र, राजनैतिक तंत्र, अंग्रेज और हिंदुस्तानी सब। उससे बड़ी गैदरिंग कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई भारत में। महात्मा गांधी साक्षात। तो मालवीय जी ने भाषण दिया और कहा कि सबसे अद्भुत भेंट मुझे हैदराबाद के निजाम ने दी। निजाम आगे बैठे थे पगड़ी बांध के, अपना एडीसी भेजा, कहा भाई मालवीय जी को चुप कराओ। बोले ना बताएंगे। अभिषेक बाबू सुनिए, उन्होंने कहा जो मांगो सो देंगे, बस ये मत बताओ, बड़ी बदनामी हो जाएगी। सब लोग बैठे हैं, पूरा नक्षत्र मंडल है भारत का। मालवीय जी ब्राह्मण भी थे, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मामले में वो बिल्कुल इतना ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि बनना चाहिए, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। वह वो ब्राह्मणत्व के जो सिद्धांत थे उनसे थोड़ा डेविएट भी कर जाते थे। उन्होंने कहा कि भाई इनसे इस बात का राजीनामा ले लो कि जो कुछ बाद में ब्लॉक बनने हैं उनका खर्चा ये उठाएं। निजाम हैदराबाद ने कहा जो बताओ सो करेंगे, अभी जान छोड़ो। इसलिए मैं कहता हूं वहां के एक एक पेड़ में महामना की स्मृतियां हैं। कल कोई आएगा जो वहां एक बाबा विश्वनाथ का मंदिर है अंदर, कहेगा इसको बदल दो, इसकी जगह कैंटीन बना दे, यहां कुल्फी बेचेंगे। नहीं भाई, कोई व्यावसायिक केंद्र है क्या वो? मल्टी लेयर मल्टी स्टोरीज इमारतें काशी विश्वविद्यालय के परिसर में क्यों रहे? कुछ चीजों की गरिमा रखिए। ताजमहल के चारों ओर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो ताज देखने नहीं आएगा कोई। बिल्कुल सच। इस बात को समझिए। भारत को भारत रहने दीजिए, काशी को काशी रहने दीजिए, महामना की बगिया को महामना की बगिया रहने दीजिए। और ये देश तो वो रहा, कालिदास ने लिखा है कि जब दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम जा रहे थे तो सम्राट थे, आश्रम जब 4 कोस रह गया तो रथ से उतरे, अपनी पादुका छोड़ी, मुकुट छोड़ा, तलवार छोड़ी, नंगा सिर नंगा पांव बिना अस्त्र के, बोले अब चलो। साथ वाले जो थे चेला चंटू, उन्होंने पूछा महाराज ये क्यों? उन्होंने कहा ऋषि के यहां, आचार्य के यहां राजा को ऐसे ही जाना चाहिए। वो आचार्य का कुल है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसकी तुलना जेएनयू से मत करिए, हार्वर्ड से मत करिए, ऑक्सफोर्ड से मत करिए।
वो यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी छोटी, मैं उस बहस में नहीं पढ़ता, लेकिन ये गुरुकुल है भारत का, जहां भारत का प्राण बसता है। वाइस चांसलर साहब, ऐसी गुस्ताखियां मत करिए कि दशकों तक हमारा मन खट्टा रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और अमिताभ जी आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए महापंचायत में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।